हेलो एनिमे लवर्स। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो पर। और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एज ऑफ टेरर की आगे की कहानी को। कहानी की शुरुआत होती है लिन फैन और सिस्टर रुई से, जहां पर लिन फैन कहता है, सिस्टर रुई, क्या हम अभी घोस्ट मास्टर अलायंस के हेडक्वार्टर में जाने वाले हैं? यह सुनकर सिस्टर रुई हंसते हुए कहती है, लिन फैन, इतनी जल्दी किस बात का है? सबसे पहले तुम मेरे साथ क्यों ना मेरे घर चलो, वहाँ पर तुम आराम भी कर सकते हो। और इसी बात के साथ सीन शिफ्ट होकर अगला सीन शुरू होता है सिस्टर रुई के मेंशन से, जहाँ पर सिस्टर रुई की आवाज़ आती है, लिनफेन आराम से, इतनी जल्दबाजी किस बात का है, धीरे करो, हाँ हाँ, रुको मत। और वहीं पर हम देख पाते हैं लिनफैन को, जो कि सिस्टर रुई के लिए एक काढ़ा तैयार कर रहा था। वहीं पर लिनफैन उसे तैयार करते हुए कहता है, सिस्टर रुई, क्या आप कंफर्म हो कि आप इसी चीज़ से नहाओगे? ये सुनकर सिस्टर रुई कहती है, हाँ ऑफ कोर्स, ये सोने से बनी हुई पेस्ट बहुत ही फायदेमंद है। ये सुनकर लिनफैन कहता है, क्या सोना? ये सुनकर सिस्टर रुई कहती है, हाँ, क्या तुम्हें नहीं पता कि गोल्ड स्किन के लिए कितनी अच्छी होती है? इस चीज़ से नहाने से बॉडी और भी ज़्यादा सॉफ्ट और गोरा हो जाता है। ये सुनकर लिनफैन मन ही मन सोचता है, अरे यार, सिस्टर रुई भी ना, बाहरी दुनिया में गोल्ड की कमी है और यहाँ पर सिस्टर रुई इससे नहा रही है। और इसके बाद जब वो चीज़ तैयार हो जाता है तो लिनफैन वहाँ से उठकर जाने लग जाता है। लेकिन तभी सिस्टर रुई लिनफैन को पीछे से आवाज़ लगाती है और कहती है, लिनफैन, क्या तुम मेरे साथ यहाँ पर नहाना नहीं चाहोगे? ये सुनकर लिनफैन तुरंत ही मना करके उस कमरे से निकल जाता है। और दरवाजे के बाहर पहुंचकर लिनफैन मन ही मन सोचता है, बाल बाल बचा, इस दुनिया में मुझे इविल घोस्ट स्पिरिट से ज़्यादा इन औरतों और फीमेल घोस्ट से डर लगता है। और यहीं पर सीन शिफ्ट होकर अगला सीन शुरू होता है लिनफैन से, जहाँ पर लिनफैन अपने कमरे में बैठकर अपनी घोस्ट अम्ब्रेला को निकाल लेता है और सोचता है क्यों ना इसके बारे में और भी जानकारी पता किया जाए। और घोस्ट अम्ब्रेला को निकालते ही उसकी घोस्ट टेरिटरी यानी कि घोस्ट डोमेन ओपन हो जाता है। वहीं पर लिनफैन सबसे पहले उस अम्ब्रेला से पूछता है, क्या तुम्हारे पास इस अम्ब्रेला वाली रूप के अलावा भी और कोई रूप है? ये सुनकर घोस्ट अम्ब्रेला लिखकर बताती है कि हाँ, उसके पास है, लेकिन वो ये अकेले नहीं कर सकता। इसके लिए उसे तीनों घोस्ट अम्ब्रेला को एक साथ कंबाइन करना होगा। और इसी के साथ लिनफैन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट, आपको एक पॉइंट मिला है। वहीं पर लिनफैन सिस्टम की नोटिफिकेशन को देखते ही जोश में पड़ जाता है और तभी उसे याद आता है कि सिस्टम ने कुछ समय पहले उससे कहा था कि उसे तीनों घोस्ट अम्ब्रेला को कंबाइन करने के लिए 150 पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगा। ये चीज़ याद आते ही लिनफैन आगे सोचता है, मैंने डेली मिशन में से एक मिशन कंप्लीट कर ली है, जिसके बदले में मुझे एक पॉइंट मिला है। क्यों ना मैं इस घोस्ट डोमेन को और भी ज़्यादा एक्सपेंड करूं, जिसके बाद मुझे शायद से और भी पॉइंट मिले। और ये सोचकर लिनफैन अपनी सिस्टम को ओपन कर लेता है और साथ ही सिस्टम से आवाज़ आता है, इनमें से एक को सेलेक्ट करें। और इसी के साथ लिनफैन के सामने बहुत सारी एलिमेंट्स पॉपअप करना शुरू कर देता है, लेकिन लिनफैन उनमें से पानी को चुनता है। और पानी चुनते ही घोस्ट डोमेन के अंदर पानी बहना शुरू हो जाता है। और साथ ही लिनफैन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट, आपने अपनी घोस्ट डोमेन को एक्सपेंड किया है, इसके बदले में आपको 3 पॉइंट मिलता है। और ऐसे ही करते करते लिनफैन को टोटल 9 पॉइंट मिलता है। और ये सब करने के बाद भी लिनफैन के पास बस 72 ही पॉइंट थी। ये देखकर लिनफैन परेशान होकर सोच में पड़ जाता है। लेकिन तभी अचानक से लिनफैन की नज़र अपने पीछे घूमती हुई घोस्ट अम्ब्रेला पर पड़ता है और उसे देखते ही लिनफैन के आंखों में चमक आ जाता है, जो देखकर वो अम्ब्रेला भी डर जाता है। और यहीं पर सीन शिफ्ट होकर अगला सीन शुरू होता है दूसरे दिन सुबह सुबह, जहाँ पर हम देख पाते हैं लिनफैन को उसके आंखों के नीचे काला गड्ढा हो चुका था, जिससे हमें यह पता चलता है कि लिनफैन पूरी रात सही से नहीं सोया
और तभी लिनफैन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट, आपने अपनी घोस्ट अम्ब्रेला की बॉडी को साफ किया है। इसके बदले में आपको 2 पॉइंट मिलता है। और इसके साथ ही सिस्टम से एक और नोटिफिकेशन आता है, होस्ट, आपने टोटल 100 पॉइंट कलेक्ट कर लिया है। इसके बदले में आप 2 अम्ब्रेला को कंबाइन कर सकते हैं। होस्ट, क्या आप इन्हें कंबाइन करना चाहेंगे? ये सुनकर लिनफैन हाँ में जवाब देता है और देखते ही देखते दोनों घोस्ट अम्ब्रेला कंबाइन होकर एक में बदल जाता है और वो बनता है गोल्डन अम्ब्रेला। और साथ ही उस घोस्ट अम्ब्रेला की इंटरफेस को भी दिखाया जाता है। और इसके कुछ देर बाद जब लिनफैन अपने कमरे से निकलता है तो वो देखता है सिस्टर रुई पहले से ही लिनफैन की इंतज़ार कर रही है। और सिस्टर रुई को देखते ही लिनफैन गुड मॉर्निंग कहता है। वहीं पर सिस्टर रुई कहती है, हाँ लिनफैन, उस घोस्ट अम्ब्रेला के बारे में क्या क्या उसने तुम्हें परेशान नहीं किया? ये सुनकर लिनफैन कहता है, सिस्टर रुई वैसी कोई बात नहीं है, मैंने उस घोस्ट अम्ब्रेला को मास्टर कर लिया है। लिनफैन की ये बात सुनकर सिस्टर रुई हैरान हो जाती है और वो मन ही मन सोचती है, क्या इतनी जल्दी वो भी एक इविल घोस्ट स्पिरिट को कंट्रोल कर लिया? इनफैक्ट अगर मैं भी इस घोस्ट अम्ब्रेला को कंट्रोल करने की कोशिश करती तो मुझे कम से कम 1 हफ्ते से ज़्यादा लग जाती। सिस्टर रुई लिनफैन को देखकर आगे कहती है, ओ लिनफैन, तुम बिल्कुल भी एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो। और यहीं पर सीन शिफ्ट होकर अगला सीन शुरू होता है। कुछ देर बाद सिस्टर रुई और लिनफैन से, जहाँ पर सिस्टर रुई और लिनफैन घोस्ट मास्टर अलायंस के हेडक्वार्टर के सामने पहुँच जाती है, जहाँ पर सिस्टर रुई लिनफैन से कहती है, ये जगह सबसे ज़्यादा सेफ है, उसके साथ ही सबसे ज़्यादा खतरनाक भी। और इसके बाद लिनफैन और सिस्टर रुई हेडक्वार्टर के करीब पहुंच जाता है। हेडक्वार्टर के बाहर ही कुछ स्टैचूस लगा हुआ रहता है, जिन्हें देखते हुए लिनफैन कहता है, सिस्टर रुई, अगर मैं सही हूँ तो ये मास्टर ले की स्टैचू है ना? इन्होंने ही 2-2 ड्रीम लेवल की घोस्ट स्पिरिट को एक ही अटैक में ख़त्म कर दिया था और इन्होंने पूरे ईस्ट साइड को बचाया था। ये सुनकर सिस्टर रुई हाँ में जवाब देती है। लेकिन तभी घोस्ट मास्टर अलायंस के अंदर से एक बंदा भागते हुए आता है और सिस्टर रुई को आवाज़ लगाते हुए कहता है कि मिस रुई, एक गड़बड़ हो गई है। हेवनली क्लास के 2 स्टूडेंट के बीच में लड़ाई शुरू हो चुकी है। आप ही उसे रोक सकते हैं, जल्दी मेरे साथ चलिए। ये सुनते ही सिस्टर रुई लिनफैन को लेकर उस जगह पे पहुंच जाती है और वहीं पर हम उस जगह का सीन देख पाते हैं, जहां पर दोनों एक दूसरे से लड़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार थे और दोनों एक दूसरे को नीचा दिखा रहा होता है। वहीं पर एक लड़की उन दोनों को देख रही होती है, लेकिन तभी वहां पर सिस्टर रुई पहुंच जाती है, जिन्हें देखते ही सभी लोग शांत हो जाती है। सिस्टर रुई स्टेज में उन दोनों के पास पहुंच जाती है और पहुंचकर उन दोनों से सवाल पूछती है, तुम दोनों 18 साल की उम्र के बच्चों में से सबसे ज़्यादा टैलेंटेड हो, है ना? ये सुनकर वो दोनों हाँ में जवाब देता है। ये सुनते ही सिस्टर रुई गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुम दोनों को ऐसा लगता है कि तुम 18 साल की उम्र में सबसे ज़्यादा ताकतवर और टैलेंटेड हो, इस वजह से तुम दोनों कुछ भी कर सकते हो? क्या तुम्हें अलायंस यही सिखाता है कि बस एक औरत के लिए आपस में ही लड़ते रहो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम दोनों सबसे ज़्यादा ताकतवर हो? ये सुनकर वो दोनों मन ही मन सोचता है कि हाँ, वो दोनों तो है ही। वहीं पर सिस्टर रुई उन दोनों को शांत देखकर लिनफैन को आवाज़ लगाते हुए कहती है, मुझे पता था कि तुम लोग नहीं मानोगे। लिनफैन, अपनी घोस्ट स्पिरिट को बाहर निकालो। वहीं पर यह सुनते ही लिनफैन अपने घोस्ट स्पिरिट टोंग टोंग को आवाज़ लगाता है और इसी के साथ टोंग टोंग तुरंत ही वहाँ पर समन हो जाती है, जिसकी ऑरा को देखकर वहाँ पर मौजूद हर कोई हैरान हो जाती है। वहीं पर दोनों बंदों में से एक बंदा कहता है, ये तो एबिस रैंक का घोस्ट स्पिरिट है, वो भी गुड स्पिरिट। वहीं पर दूसरा बंदा मन ही मन सोचता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? ये तो मेरे घोस्ट स्पिरिट से भी ज़्यादा ताकतवर लग रहा है। उसी समय एक लड़की अपनी घोस्ट टोकन को दिखाते हुए उसी आवाज़ में कहती है, ये तो लिनफैन है। ये लिनफैन है। इस घोस्ट टोकन के हिसाब से लिनफैन वेस्ट साइड की 5th कमांडर है
और इसका उम्र सिर्फ 16 साल है। ये सुनते ही उन दोनों में से एक बंदा धीरे से खुद से ही कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? किसे पता, शायद से इस घोस्ट स्पिरिट को इस बंदे ने कहीं से खरीदा हो। तभी अचानक से वो बंदा नोटिस करता है कि उसके सामने मौजूद उसका ओपोनेंट उसकी ओर अजीब नज़रों से देख रहा है, जो देखकर वो पूछता है, अब तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? ये सुनकर वो बंदा कहता है, अपने ऊपर देखो। ये सुनते ही वो बंदा जिसका नाम यान है, वो अपने ऊपर की ओर देखता है तो उसके ऊपर एबिस रैंक की घोस्ट अम्ब्रेला मौजूद थी, जिसे देखते ही उस बंदे की पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो डर के मारे जमीन पे गिर जाता है और उसके मुंह से एक भी आवाज नहीं निकलता। तो अब कहानी में आगे क्या होगा? आप लोगों के दिमाग में सवाल बहुत होंगे, लेकिन जवाब है अगला एपिसोड। तो फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।